बच्चों अब इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है इन अ बॉक्स देयर आर 10 balls, 4 red, 3 black, 2 white and 1 yellow। हमें पूछा गया है इन हाउ मैनी वेज कैन अ बॉय सेलेक्ट 4 balls out of the given 10 balls, and we are said to assume that the balls of the same color are identical। तो बच्चों देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। पहली चीज गाइस, लेट अस अज्यूम रेड बॉल्स हमने ली x1, ब्लैक बॉल्स हमने ली x2, वाइट बॉल्स हमने ली x3 और येलो बॉल हमने ली x4। और टोटल बॉल हमने कितनी सिलेक्ट करी है? 4 बच्चों। टोटल बॉल्स हमने कितनी सिलेक्ट करी है? 4 बच्चों। मतलब रेड प्लस ब्लैक प्लस व्हाइट प्लस येलो इज 4 गाइस। हमें इस इक्वेशन के वी नीड इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। जो इसके इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस विल गिव अस द आंसर। तो गाइस इसे कैसे करा जाता है उसे समझो। x1 x2 x3 x4, लेट अस ट्रीट इट एज, या मैं अलग ही लिख देता हूं, x1 के ऊपर और x2 के ऊपर और x3 और x4 के ऊपर कोई मिनिमम कंस्ट्रेंट है कि मिनिमम वैल्यू उनकी क्या हो सकती है? भाई मिनिमम वैल्यू तो ये हो सकती है कि रेड में से एक भी ना लो, रेड बॉल में से एक भी बॉल मत लो। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 क्या हो सकती है? इट कैन बी 0। हाँ है ना बच्चों? सिमिलरली फॉर x2 ऑल्सो मिनिमम वैल्यू कैन बी 0। हाँ है ना गाइस? कि तुमने ब्लैक में से एक भी बॉल चूज नहीं करी। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है या नहीं? x3 will be 0 and similarly x4 will be 0। हाँ है ना? समझे या नहीं समझे गाइस? मिनिमम वैल्यू ऑफ x1 x2 x3 x4 इज 0। हो सकता है तुम एक भी बॉल ना लो रेड की, या एक भी बॉल ना लो ब्लैक की, या एक भी बॉल ना लो व्हाइट या येलो की। मतलब मिनिमम वैल्यू इनकी क्या हो सकती है? 0। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज क्लियर होगी हर एक बच्चे को? इनकी मिनिमम वैल्यू समझ में आ गई हर एक बच्चे को कि मिनिमम वैल्यू इनकी 0 हो सकती है। अब आते हैं मैक्सिमम बच्चों। मैक्सिमम वैल्यू x1 की क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम रेड बॉल्स तुम कितनी चूज कर सकते हो? हमारे पास रेड बॉल्स अवेलेबल कितनी है? 4। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 कैन गो टिल 4। समझे या नहीं समझे गाइस? व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x2? दोज आर द ब्लैक बॉल्स राइट। हाँ, तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है 3। व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ x3? इट इज 2। एंड व्हाट इज द मैक्स वैल्यू ऑफ x4? इट इज 1। कि येलो बॉल हमारे पास मैक्सिमम अवेलेबल ही एक है। हाँ या ना बच्चों? ये चीज कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये बताओ मुझे। क्लियर हो गया? ग्रेट, गुड। तो नाउ नंबर ऑफ वेज टू select 4 balls
is coefficient of x raised to power 4 in, बच्चों हम क्या करेंगे, x रेज टू पावर मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक जाएंगे. सो इट विल बी, पहले वाले x1 के लिए ले रहे हैं, इट विल बी व्हाट गाइस, इट विल बी 1 प्लस x टिल x रेज टू पावर 4 बच्चों. अब x2 के लिए आते हैं, x रेज टू पावर 0 से लेके 3 तक जाएंगे. x रेज टू पावर 0 मतलब 1 x and so on till x raised to power 3. नेक्स्ट वाले में पावर 0 से लेके 2 तक जाएंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. और x4 के लिए 0 पावर से लेके 1 तक, इट विल बी सिंपली 1 प्लस एक्स. इस एक्सप्रेशन में coefficient of x raised to power 4 will give us the number of ways to select 4 balls. समझ गए गाइस? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट. गाइस इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस डाउन एज 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 5 बाय 1 माइनस एक्स. इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स. ये बन जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स क्यूब बाय 1 माइनस एक्स. और लास्ट हमारा बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स. क्लियर है यहां तक? सो वी कैन से इट इज कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 4 in ये कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं बच्चों, बताओ, कह सकते हैं ना? अब इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व दिस पार्ट. हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 4 in दिस होल एक्सप्रेशन. लेकिन इस एक्सप्रेशन में लेट अस जस्ट फोकस ऑन दिस पार्ट. गाइस देखो, अब यहाँ पे 1 सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक. हाँ, तो बच्चों मैं क्या कह रहा था, इसमें हम देखते हैं कि पावर x की पावर 4 या कम किस एक्सप्रेशन में बन रहे हैं. गाइस यहाँ पे तो x की पावर 5 है, पहले वाले में तो 1 माइनस एक्स की पावर 5 में x की पावर 5 ऑलरेडी आ चुका है, और हमें चाहिए x की पावर 4. तो वी विल इग्नोर दिस. ठीक है बच्चों? तो ये हमारा बेसिकली क्या बन गया, 1 इंटू दिस पार्ट. क्लियर है यहां तक? ये हमारा बन गया 1 इंटू दिस पार्ट. तो 1 को तो मैंने लिखा ही नहीं, 1 इंटू समथिंग इज दैट थिंग ओनली. और इसको जरा सॉल्व करते हैं. ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनेगा प्लस एक्स की पावर 5. उसको फिर इग्नोर करा जा सकता है. समझे या नहीं समझे गाइस? क्योंकि x की पावर 5 बन गया, इट इज ग्रेटर देन x की पावर 4, तो वी कैन इग्नोर इट. अब इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं. हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन, हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन किसमें चाहिए बच्चों? अब इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा तुम्हारे पास, ध्यान से देखो बच्चों. इट विल बी 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4. पहले हमने 1 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया हमारा. फिर माइनस एक्स की पावर 4 को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, पहले से मल्टीप्लाई करने से माइनस एक्स की पावर 4 आया,
और इन दोनों को, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, तो पावर विल बी ग्रेटर देन x टू पावर 4. सो अगेन वी विल इग्नोर इट. तो ये हमारा बन गया है बच्चों. क्लियर है यहां तक गाइस? पॉइंट आउट. अब हमें चाहिए था कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4 इन दिस एक्सप्रेशन. गाइस एक काम करते हैं, इसमें देखते हैं व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4. सो दिस एक्सप्रेशन में हमें कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4 चाहिए. अगर हम 1 लेते हैं तो उसके साथ हमें इसमें से कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4 देखना पड़ेगा. तो मैं इसे ऐसे लिखता हूं, ये बेटर रहेगा. 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4. मैं कोफिशिएंट भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं. 1 इंटू x टू पावर 4 इन. क्लियर है बच्चों? कोफिशिएंट ऑफ x टू पावर 4 चाहिए इसके अंदर. अब जब इसके साथ देखोगे, एक्स क्यूब तो ऑलरेडी आ चुका है, पहले नेगेटिव साइन में लिख दो. अब एक्स क्यूब ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से हमें सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स चाहिए. समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? एक्स इन 1 माइनस एक्स इज पावर -4. अब आते हैं यहाँ पे, ये माइनस साइन एज इट इज ले लेते हैं. यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, तो यहां से हमें पावर 4 के लिए यहां से पावर कितनी चाहिए? पावर 2. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 1 माइनस एक्स इज पावर -4. और अगेन नेगेटिव साइन उसको एज इट इज ले लिया हमने. एक्स इज पावर 4 आ चुका है, मतलब यहां से हम क्या लेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पावर 0 इन दिस गाइस. समझे या नहीं समझे? अब तुम्हें पता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज पावर r इन 1 माइनस एक्स raised to power -n is given as n plus r minus 1 c r बच्चों. क्लियर है यहां तक? समझे या नहीं समझे गाइस? तो व्हाट विल बी कोफिशिएंट ऑफ x raised to power 4 in this? It will be 4 plus 4 minus 1 c 4 बच्चों. क्लियर है यहां तक? It will be 4 plus 4 minus 1 c4. 7 c4 into 1 बच्चों. माइनस, वो 1 में लिख नहीं रहा हूं, माइनस. हमें चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस. इट विल बी 4 plus 1 minus 1. It will be 4 plus 1 minus 1 c1 बच्चों. क्लियर है यहां तक? 4 plus 1 minus 1 c1 क्या आ गया बच्चों? ये 5c1 आ गया, सॉरी 4c1 आ गया. 4 plus 1 minus 1 c1. It will be 4c1 बच्चों. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? ये बन जाएगा 4 plus 2 minus 1 c2 which will be basically 5c2. और ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? It will be 4 plus 0 minus 1 c0 बच्चों. क्लियर है यहां तक? 4 plus 0 minus 1 c0 which is 3c0. I hope this is clear to you. अब इसको सॉल्व कर दो. दिस विल गिव यू द आंसर बच्चों. दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 4 balls आउट ऑफ 10 balls बच्चों. समझ गए? जो मैं क्वेश्चन में पूछा गया था, दिस विल गिव अस द आंसर गाइस. दिस formula will help us in finding out the coefficient of x raised to power r in 1 minus x raised to power minus n. इस फॉर्मूले को यूज करके हमने इन चारों को सॉल्व किया है.
ठीक है ना guys? So remember this formula. It's a very important formula and it is specifically useful in solving these kind of questions. I hope this is clear to you.